हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अभी अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो कि हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस पेपर के हर चैप्टर वाइज चीज़ों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हर तरह के प्रश्नों को, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हम चैप्टर 1 पे हैं इस पेपर के, और चैप्टर 1 में हमारा लघुत्तरी और अति लघुत्तरी जो है वो पूरा हो चुका है। हमारा अब बचा है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट आज उसको देख लेते हैं। और आज हमारा चैप्टर 1 जो है इस श्योर सीरीज का या इस इजी नोट्स का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हम फाइनली जो है हमारे अध्याय 1 के शिक्षण जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, उसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ जो है आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे एक एक करके जो है सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो पहला जो प्रश्न हमारा है वो है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, कथन है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो किसने कहा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4 यानी जॉन डीवी हमारा इसका जो है राइट आंसर होगा, जिसको मार्क कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। टीपी नन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा जॉन लॉक, चौथा है आदि शंकराचार्य। तो ध्यान दीजिएगा, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2। स्पेंसर का ये कथन है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा को संपूर्ण जीवन वो मानते हैं। तो ये किसका कथन होगा? स्पेंसर का। चलिए हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जब मैंने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी दोनों पढ़ाया था तो दोनों में ये क्वेश्चन आया था कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ये तीनों ही शिक्षण के उद्देश्य हैं ब्लूम के अनुसार। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी सभी। और ये हमारा 2022 के पेपर में आपसे पूछा था और क्वेश्चन नंबर 2 आपके 2023 के पेपर में पूछा है। तो ये भी आपको पता चलता रहेगा ना कि किस ईयर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। चौथा प्रश्न हम बात करें तो साविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। यानी ये जो साविद्या या विमुक्त है ये किस विचारधारा के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य को माना गया है। तो आदर्शवादी है, प्रकृतिवादी है, प्रयोजनवादी है या अस्तित्ववादी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आदर्शवादी यानी आदर्शवादी विचारधारा जो कहता है वो कहता है साविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 का हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 1 यानी आदर्शवादी। और ये आपसे 2022 के पेपर में पूछा है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो ये बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है और ये 2020 के पेपर में जो है आपसे पूछा था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है स्किनर, जैक्सन, स का होगा क्रो एंड क्रो और द हमारा है वॉटसन। यानी 4 ऑप्शन में से बताना है कि किसने ये कहा कि सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 यानी स्किनर का ये कथन था कि सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है शिक्षण के कितने वर्ण स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो प्रश्न है ये आपका 2020 के ईयर में पूछा है और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 1, 3, 2 और 4। अब आपको यहाँ बताना है कि शिक्षण के कितने वर्ण स्तंभ होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी यानी 3 वर्ण स्तंभ होते हैं। और ये 3 वर्ण स्तंभ क्या क्या हैं? शिक्षक, विद्यार्थी और प्रबंधन। ठीक है, ये तीनों को हम लोग शिक्षण के 3 जो है वर्ण स्तंभ मानते हैं।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण एक 7वां क्वेश्चन कि शिक्षण एक सोद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। ठीक है, तो सारे कथन जो है उसको ध्यान दीजिएगा कि किसने कहा है। और तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे N.L. गेज, रायबर्न, V.O. स्मिथ और सिकोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख पाएंगे कि ये जो प्रश्न है वो आपके 2019 के ईयर में पूछा है और इसका जो आंसर होगा वो होगा V.O. स्मिथ। यानी V.O. स्मिथ का ये कथन था कि शिक्षण एक क्या है, स्व उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। तो कथन देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, आप कथन के साथ समझौता नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि सबके कथन जो है वो फिक्स हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। तो यह किसका कथन है, तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का और चौथा ऑप्शन है R.K. शर्मा का। और ये जो प्रश्न है वो आपको 2018 के साल में पूछा है और इसका जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी रेमंड का कथन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो आई होप कि आपको 8 ये जो प्रश्न है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है, यह कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बर्टन, रायबर्न, एंडरसन और आपका चौथा ऑप्शन रहेगा रेमंड। ठीक है, तो इसमें से आपको बस बताना है कि ये कथन यानी ये चीज़ कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है, यह किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, रायबर्न। ठीक है, तो ये हमारा होगा राइट ऑप्शन। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो ये एक मानसिक टेस्ट भी आप कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है। और ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा है और ऑप्शन इसके हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का और आपका परीक्षा का। तो आप एक अगर अपने आप को शिक्षक के तौर पे मान लीजिए तो आप खुद सोचेंगे कि आप पढ़ाते टाइम आप किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। क्या आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हमें केवल पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ दी गई है केवल उतना ही बताएं और बच्चों को समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, केवल बता दिए, तो क्या आप ये करेंगे? नहीं करेंगे। समयावधि का करेंगे कि नहीं हमको बस टाइम देखना है कि टाइम से ही बच्चों को ये सिलेबस कंप्लीट कराना है तो फटाफट करा देंगे। या परीक्षा का, कि आप परीक्षा को ध्यान में रख के बस बच्चों को पढ़ाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लो। क्या आप ये करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप बच्चों की रुचि को ध्यान में रखेंगे, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुरूप ही शिक्षा जो है देंगे। इसीलिए शिक्षा करते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 100, यानी बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि छात्र की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। और ये कथन, यह परिभाषा है यानी ये बताना है कि किसने ये कथन कहा था। तो ये प्रश्न भी आपको 2017 में देखने को मिलेगा। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2017 के पेपर में ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। और इसके जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे अरस्तु को, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा पेस्टोलॉजी की, चौथा हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, यह परिभाषा किसने कही थी, तो इसका ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने ये कही थी। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षण का अभिप्राय है। शिक्षण का मतलब आप क्या समझते हैं। तो अभी आपने जो है वीडियो देखी होगी अगर लॉन्ग वाली, मतलब लघु वाली और अति लघु वाले, तो उसमें मैंने सिंपल ये बोला है कि शिक्षण का मतलब क्या, कि जो अध्यापक हमें पढ़ाते हैं तो सिखाते हैं, जो हमको पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना। तो इस तरह के अगर आप शब्द देखिएगा तो आप समझिएगा कि शिक्षण की जो अर्थ है या परिभाषा या अभिप्राय है वो क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए पढ़ाना, सिखाना, अधिगम और उपरोक्त सभी, ये सभी है। तो जो शिक्षण का अर्थ हमारा होगा यहाँ पर वो होगा कि शिक्षण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं जिससे कि बच्चे सीख रहे हैं।
और हम पढ़ाना तो यानी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और साथ ही बच्चों को हम सिखा रहे हैं। तो ये सभी ऑप्शन जो है आपको को रिलेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो उत्तर का वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारा हम उस शिक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, जिसकी मदद से बच्चे जो है सीख रहे हैं और हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो पढ़ाना, सिखाना, अधिगम सब कुछ जो है शिक्षण के अभिप्राय के अंतर्गत आ जाएगा। अब हमारा 13वां क्वेश्चन जो है कि शिक्षा का संबंध नहीं है। शिक्षा का संबंध किससे नहीं है? शिक्षक से, विद्यार्थी से, पाठ्य पुस्तक से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, यानी इनमें से कोई नहीं। शिक्षण का संबंध नहीं है, शिक्षक से किसी तरह का संबंध नहीं है शिक्षण का, विद्यार्थी से नहीं है, पाठ्य पुस्तक से नहीं है, क्योंकि शिक्षण का संबंध क्या है, सिखाना, पढ़ाना, इस तरह से है। तो शिक्षण शब्द का अर्थ पूछा है, ये नहीं पूछा कि शिक्षण किससे संबंधित होता है। शिक्षण शब्द का संबंध किससे नहीं है ये पूछा है। तो शिक्षण का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सिखाना, किसी चीज़ का बोध कराना, तथ्यों का बोध कराना, पढ़ाना, ये होता है। तो इस यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर द। अब यहाँ पे जो है 14वां क्वेश्चन है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है। तो जब भी कथन वाले क्वेश्चन आए उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कथन चेंज नहीं होते, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कथन आपको याद ही करने पड़ेंगे कि किसके द्वारा कहा गया है। तो शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन होगा ऑप्शन नंबर ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर बी रायबर्न, ऑप्शन नंबर सी क्लार्क, ऑप्शन नंबर डी यानी द जो है वो हो जाएगा रस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर अ, यानी बी एफ स्किनर का ये कथन है कि शिक्षण क्या है, पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। अब क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण होता है, क्या होता है शिक्षण, सुनियोजित होता है, प्रेरणात्मक होता है, सुझावात्मक होता है और द ये सभी। तो यहाँ पर आप भी देखेंगे तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या आएगा कि शिक्षण क्या होता है, क्या एक शिक्षण, एक हमने अभी जब लघु वाले प्रश्न देखा था उसमें हमने बताया था कि ये पूर्व निर्मित यानी पूर्व नियोजित प्रक्रिया होती है, यानी सुनियोजित प्रक्रिया होती है। ये पहले से इसमें जो है चीज़ों को सुनियोजित तरीके से ढाल दिया जाता है, जो है बना लिया जाता है कि हम अध्यापक जैसे क्लास में जाता है कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो पहले से वो सुनियोजित करके जाता है कि उसे आज क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह के एग्जाम्पल बच्चों के समक्ष रखने हैं, कुछ इस तरह से वो पहले से जो है सुनियोजित करके चलता है अपनी चीज़ों को, जो भी उसे पढ़ाना है। तो शिक्षण होता है क्या, सुनियोजित। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करें तो शिक्षण के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। तो ये भी अभी जो है आई थिंक अति लघुत्तरी प्रश्न में ये क्वेश्चन था, या लघुत्तरी प्रश्न में किसी शिक्षण जो है अध्याय का ही। तो आप चेक कर लीजिएगा, जब आप वो वीडियो पढ़ लेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी हद तक तैयार हो जाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है शिक्षण माध्यम की समस्या, सहसंबंध की, सहशिक्षा की भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता और ये सभी। तो मैंने सारे पॉइंट उसमें जो है डिस्कस करे थे कि ये सभी क्या होंगे। ये सहशिक्षा यानी जो को एजुकेशन की भिन्नता है कि सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, चाहे लड़की हो लड़के हो या किसी तरह की किस बच्चे में कोई जो है कह सकते हैं कि उच्च बुद्धि का है, कोई निम्न बुद्धि का है। तो हमें सभी बच्चों की भिन्नताओं को ध्यान में रख के चलना होता है। शिक्षक के समझ ये चुनौती होती है कि किस तरह से रखें, शिक्षण का माध्यम किस तरह से चुने कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। और सभी बच्चे एक दूसरे बच्चे से भिन्न होते हैं, तो सभी बच्चों की सोच को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण प्रदान करना है। तो ये सारे जो समस्याएं हैं शिक्षण में अध्यापक को जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही उत्तर वो होगा ये सभी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही ऊपर के सही थे। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन की, अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पाठ्यक्रम से, विद्यालय से, विद्यार्थियों से और समाज से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा विद्यार्थियों से, क्योंकि अपव्यय एवं अवरोधन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें धन की दिक्कत होती है, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, किसी न किसी वजह से उन्हें जो है विद्यालय वो छोड़ देते हैं। तो जुड़ा किससे हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अपव्यय एवं अवरोधन जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है विद्यार्थियों से, क्योंकि विद्यार्थी ही कभी कभी किसी वजह से जो है विद्यालय में आना बंद कर देते हैं, पढ़ाई रोक देते हैं, अवरोधन की समस्या होती है। कभी कभी उन्हें जो है आर्थिक समस्याएं होती हैं, अपव्यय की समस्या उससे भी जो है होती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये जुड़ा हुआ है विद्यार्थियों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब हम फटाफट और कुछ जो बचे हुए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं।
अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि है संपूर्ण जीवन यानी कंप्लीट लाइफ ही शिक्षा है, कथन है, यानी बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं प्लेटो, बी दिया है स्पेंसर, सी दिया है जॉन ड्यूवी और डी दिया है टी पीनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी स्पेंसर का ही ये कथन है कि जो ये संपूर्ण शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, ये कथन किसका हो जाएगा, स्पेंसर का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो अनुदेशन संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि अनुदेशन संबंधित है, तो अनुदेशन संबंधित होगा किससे, ऑप्शन नंबर अ यानी ज्ञानात्मक से संबंधित होता है अनुदेशन। ठीक है, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किससे संबंधित है, आपके भाव से तो नहीं होगा, आपकी क्रिया से नहीं होगा, आपके किससे संबंधित होगा, ज्ञानात्मक होने यानी ज्ञान से संबंधित होगा। अनुदेशन यानी निर्देश जब आप देते हैं तो वो किससे जुड़ा होता है, ज्ञानात्मक से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आप इनमें से किसे समझेंगे। तो ऑप्शन दिया है आपको, बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, तीसरा पर्यावरण की शिक्षा देना, चौथा जनसंख्या शिक्षा देना। और ये प्रश्न आपको 2016 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो क्या आप केवल जो शिक्षण को आप बस ये कहेंगे कि मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। केवल महत्वपूर्ण उद्देश्य में हम इसे नहीं रख सकते। क्या जनसंख्या शिक्षा देना महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा शिक्षण का, नहीं। पर्यावरण की शिक्षा देना होगा, नहीं, क्योंकि शिक्षण में सभी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे के हर पक्ष को हमें विकास करना है शिक्षण के द्वारा। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य हम ये कहेंगे कि उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना क्या है, हमारा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी, तो ये प्रश्न आपको 2017 में देखने को मिल जाएगा। और प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है यानी श है बाल केंद्रित और चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित। तो जो प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियाँ थी, तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कि अभी हम लोग जो भी शिक्षण विधियाँ यूज करते हैं वो मोस्टली बाल केंद्रित होती है, यानी बच्चों के आधार पे ही हम जो शिक्षण विधियाँ हैं वो चूज करते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले जो प्रभावी था, यानी जो अगर हम शिक्षार्थी या अध्यापक में से चुने तो पहले शिक्षक केंद्रित होता था, यानी अध्यापक ही सर्वोपरि होता था, अध्यापक जो अपने हिसाब से ज्ञान देता था। अभी की सिचुएशन चेंज हो गई है। लेकिन हमसे पूछा है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ क्या थी, तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ में ऑप्शन नंबर इसका होगा ब, यानी पहले क्या था, पहले जो शिक्षण विधियाँ होती थी वो मोस्टली शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी बच्चे केवल चुप मार के सुनते थे, अध्यापक ही सर्वोपरि होता था, अध्यापक जो बताता था बच्चे बस वही चीज़ सुन लेते थे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है या किसने कहा है। ये प्रश्न आप देखेंगे तो 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है। और इसके जो ऑप्शन है एन एल्गेज, रायबर्न, सी वी स्मिथ और सी कोड। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी वी स्मिथ का ये कथन था। तो कथन को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन आपको 2016 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो समाहित प्रक्रिया होती है वो होती है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे होगा बी, यानी 3 समाहित प्रक्रिया होती है शिक्षण प्रक्रिया में, वो 3 समाहित प्रक्रिया हम कहते हैं। और आपको भी पता है कि शिक्षण अगर हम देखें तो शिक्षण क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पे आपका शिक्षक आ जाता है, यहाँ पे आपका शिक्षार्थी और यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम। तो कहीं ना कहीं ये 3 समाहित प्रक्रिया जो है शिक्षण प्रक्रिया में होती है। अब बात करें हम 24 के शिक्षण की प्रकृति है। तो शिक्षण की प्रकृति क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप देखेंगे तो आप सिंपल से जान जाएंगे कि शिक्षण की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान वो दोनों को लेके चलता है। तो ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ये भी मैंने लघु वाले क्वेश्चन में आई थिंक बताया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। 25वां जो है यहाँ पे है कि शिक्षण की प्रमुख क्रिया है। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है, प्रदर्शन है, प्रस्तुतिकरण है, क्रियान्वयन है और ये सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, शिक्षण में देखिए प्रदर्शन
भी इन्वॉल्व होता है, प्रस्तुतिकरण भी इन्वॉल्व होता है, क्रियान्वयन भी होता है। यानी अध्यापक चीज़ों को दिखा के भी बच्चों को सिखाता है, कुछ चीज़ों प्रस्तुत करके भी बताता है ताकि बच्चों को समझ में आए, साथ ही कुछ क्रियान्वयन भी करता है, कुछ एक्टिविटी भी करता है जिसकी वजह से बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो शिक्षण की प्रमुख क्रिया क्या है, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी। तो ये भी आपका हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे हमारा है शिक्षण का प्रमुख अर्थ है क्या है, मार्गदर्शन, प्रदर्शन, सिखाना तथा सूचना देना, प्रेरित करना, क्रियाशीलता व संबंध स्थापित करना और उपरोक्त सभी। और ये प्रश्न आपको 2016 में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयोक्त सभी, क्योंकि शिक्षण का जो प्रमुख अर्थ है वो मार्ग प्रदर्शन करना, सिखाना व सूचना देना भी है, बच्चों को प्रेरित करना भी है और क्रियाशील व संबंध स्थापित करना भी है। केवल अगर पूछता कि क्या है तो हम कहते कि सूचना देना, सिखाना वगैरह है, लेकिन हमारे जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, शिक्षण के अंतर्गत हम सभी चीज़ों को जो है इन्वॉल्व करके चलते हैं। हम बच्चों को प्रेरित करते हैं ताकि वो अच्छे से सीखें जो भी हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, साथ ही क्रियाशीलता व उनमें संबंध भी स्थापित करें। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे नीचे साथ आप जो है आपको उत्तर में ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि वही उत्तर बताया गया है जो मैंने बताया है या कुछ चेंजेज है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको जैसा लगे। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। चैप्टर 1 आज आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में अब कुछ नहीं बचा है, लघु, अति लघु, ऑब्जेक्टिव मैंने सारे करा दिए हैं। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हीं को बताती हूँ ताकि आपके शॉर्ट टाइप उसी में इंक्लूड होते चले जाएँ। तो वो आप देख लीजिएगा, वो मैंने चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना ली है, DLED फर्स्ट सेमेस्टर हैंड रिटन नोट्स। तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मेरे मिलेंगे जिसमें मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बताया है और समझाया भी है ताकि आप एक बार देख के उसको समझ जाएँ। बाकी अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे और चैप्टर नंबर 2 के भी लघुत्तरी क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ मैंने कराए हैं, वो भी आप उसी प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 2 के जो भी इस श्योर सीरीज के क्वेश्चन होंगे उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे अलग अलग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।